मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिनेज सीरह ये बात है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इक़रा, पढ़ो अपने रब के नाम से पढ़ो। ये दास्तान है उस दौर की जब मक्का पर ऐसे लोगों का कंट्रोल था जो काबा के साए में बैठकर शराब पीते थे। काबा के साए में बैठ के आप कम से कम काबा के सामने तो शराब न पिया कीजिए, लोग पहले ही आपसे नाराज हैं। लोगों को डरना चाहिए कि कहीं अबू गफशान उनसे नाराज ना हो जाए। अबू गफशान क्या लोग भूल गए हैं कि मैं काबा की चाबियों का मालिक हूँ? अगर मैं काबा पर ताला जड़ दूं तो इन लोगों की क्या औकात। खुदा को भी दरवाजा खुलवाने मेरे पास ही आना पड़ेगा, समझे? एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। आज की हमारी न्यू वीडियो में आप लोग का बहुत ज़्यादा वेलकम। वीडियो को स्टार्ट करने से पर चलो चैनल पे नए हैं, जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन को दबा के ऑल पर कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज की वीडियो पर हम देखने वाले डू यू नो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिनेज सीरह सीरीज एपिसोड नंबर 6 रियली मकतूब चैनल की ये वीडियो। तो टाइम वेस्ट के बगैर मैं क्या लगे अपनी वीडियो को प्ले, आप लोग का चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, ज़्यादा लोगों तक शेयर से करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट और देखते हैं आज की ये वीडियो। ये बात है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इक़रा, पढ़ो अपने रब के नाम से पढ़ो। ये दास्तान है उस दौर की जब मक्का पर ऐसे लोगों का कंट्रोल था जो काबा के साए में बैठकर शराब पीते थे। काबा के साए में बैठ के आप कम से कम काबा के सामने तो शराब न पिया कीजिए, लोग पहले ही आपसे नाराज हैं। लोगों को डरना चाहिए कि कहीं अबू गफशान उनसे नाराज ना हो जाए। अबू गफशान क्या लोग भूल गए हैं कि मैं काबा की चाबियों का मालिक हूँ? अगर मैं काबा पर ताला जड़ दूं तो इन लोगों की क्या औकात। खुदा को भी दरवाजा खुलवाने मेरे पास ही आना पड़ेगा, समझे? ये दास्तान है द रिटर्न ऑफ कुरैश की। हुजूर, मैंने खुद अपने कानों से सुना है, यहूदी और ईसाई समझते हैं कि काबा की सरदारी नबी इब्राहिम की नस्लों को मिलेगी एक दिन। अच्छा, और उनके मुताबिक ये बातें उनकी किताबों में मौजूद है। बनु कुज़ाहा हैं हम, जब तक जिंदा हैं काबा के सरदार रहेंगे। कोई कितना ही जोर लगा ले, नबी इब्राहिम की नस्ल को ये सरदारी ख्वाब में भी नसीब नहीं होगी। जाओ पता करो और क्या पक रहा है इन किताब वालों के दरमियान। जी बेहतर। आप और मैं मुसलमान होने का दावा करते हैं, लेकिन एक सवाल का जवाब तो दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक कुरैश कबीले से था, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन हिस्ट्री में सबसे पहले वो कौन से शख्स थे जिन्हें कुरैश कहा गया? ऐ कुरैश, ये कैसा अल्लाह है तुम्हारा जो इम्तिहान पर इम्तिहान लेता है। आओ मेरे साथ चलो, हलाल और हराम के फर्क से बहुत दूर। आओ मुझसे जुड़ जाओ। और सबसे बड़ा सवाल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल में पैदा होने वाला वो 16-17 साल का लड़का कौन था जिसने लोगों की दी हुई गाली को अपने सर का ताज बना लिया और इरादा कर लिया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल के हाथों में वो काबा की सरदारी को लेकर आएगा। अगर आप इनमें से किसी एक भी सवाल का जवाब नहीं जानते ना, तो इसका मतलब ये है कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते तो हैं लेकिन जानते नहीं। लेकिन जानते नहीं। ऐसा कौन सा वसवसा है जो तुम्हें अपने नबी को जानने से, उनको पहचानने से रोकता है? अस्सलाम वालेकुम, ये हमारी सीरतुन नबी सीरीज़ का 6th एपिसोड है। पिछले 5वें एपिसोड में हमने जाना कि कैसे इब्ने इसहाक ने हिस्ट्री की पहली सीरत को लिखा, कैसे अल्लाह ने एक सुनसान वादी को अपने घर काबा के लिए चुना और किस तरह जमजम की बरकत ने मक्का को रईस बना दिया, और फिर इन्हीं मक्का वालों की बेईमानी और मक्कारी के चलते अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जमजम के पानी को मक्का से गायब कर दिया, और किस तरह रोमन एम्पायर के जुल्म से बचने के लिए बहुत सारे ज्यूज़ मदीना आकर बस गए। और अब तक के सीरत के सफ़र में हम मिले उस बादशाह से जिसने काबा के ऊपर पहला ग़िलाफ़ चढ़ाया।
sons of Quraysh. कहते हैं कि Rise वक्त की of रेत the हर निशान outsiders. मिटा देती है, लेकिन कुछ कहानियाँ, कुछ लोग, कुछ दास्तानें दफन होने के लिए नहीं बल्कि हिस्ट्री में अपना नाम करने के लिए पैदा होती हैं। ऐसी ही एक दास्तान है मक्का की। बेशक। ये एक ऐसा वक्त था जब दुनिया के नक्शे पर अरेबिया की कोई हैसियत न थी, न यहाँ रोम के जैसे बड़े महल थे, न पर्शिया की तरह हरी भरी खेती थी, न नील जैसी नदी बहती थी और न नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी थी। यहाँ थी तो सिर्फ जलाने वाली चट्टानें नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी थी, जलाने वाली और आग चट्टानें। उगलता हुआ एक यहाँ थी सूरज तो जिसकी सिर्फ जलाने किरणें वाली सुबह से चट्टानें। शाम तक सिर्फ अल्लाह के घर काबा का तवाफ करती। और इस आग में तपते यहाँ के आम बद्दू जिनके पास न दौलत थी न शोहरत, न इनके हाथों में कोई हुनर था न कोई आसरा। यहाँ तक कि इन बेचारों को ये तक न मालूम था कि ऊँटों को किस तरह से एक काफिले की शक्ल में चलाया जाता है, एक कैरवां की तरह चलाया जाता है। के वक्त रात जरा सी आंख क्या लगी, सब के सब ऊँट गायब हो गए। हद है, अब किस तरह से कबीले वापस जाऊंगा। कितना बेहतर होता अगर ये जानवर हमारे इशारों पर चलते, ना कि हम इनके इशारों पर। मैं यहाँ धूप में मारा मारा फिर रहा हूँ और खुद भी न जाने कहाँ धूप में भटक रहे होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैं लेकर आ रहा हूँ 19 अप्रैल को AI लाइव मास्टर क्लास, जिसमें खुद पर्सनली आकर मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से आप रियली मकतूब की तरह सिनेमैटिक वीडियोस को बना सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या जॉब करते हैं या कोई बिजनेस ओनर है या एक होम मेकर हैं, तो ये क्लास आप लोगों के लिए भी है। पढ़ने वाले बच्चों को मैं सिखाऊंगा कि किस तरह से बड़े आसान और बड़े मज़ेदार तरीके से वो बगैर किसी ट्यूटर के कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज़ों को AI की मदद से पढ़ सकते हैं। और जो होम मेकर्स हैं वो इस क्लास में सीखेंगी कि कैसे दिन के कुछ घंटे लगाकर आप YouTube पर अपनी एक पहचान बना सकती हैं। कोई कुकिंग चैनल, इस्लामिक चैनल, हिस्ट्री चैनल, डॉक्यूमेंट्री चैनल बनाकर अपने कंटेंट क्रिएशन के सफ़र को शुरू कर सकते हैं। इस क्लास को मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हो या नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, आप सब इस क्लास को ज्वाइन करके इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अभी जाकर इस मास्टर क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। आप इस QR कोड को स्कैन करके डायरेक्टली मास्टर क्लास के पेज पर पहुंच सकते हैं। और खुदा ना खास्ता आप किसी वजह से इस मास्टर क्लास में रजिस्टर करने के बाद उस दिन क्लास को ज्वाइन नहीं कर पाए, तो अगले 7 दिनों तक आप इसकी रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं। चलिए अब हम अपनी वीडियो पर वापस आते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गुजरे सदियाँ बीत चुकी थीं। हज़रत इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के असल वारिस अपनी ही मिट्टी पर अपने ही घर में अजनबी बन चुके थे। मक्का पर अब उनका कोई हक न था। जुरहुम और उसके बाद बनु कुदाहा जैसे ताकतवर कबीले इस मुक़द्दस शहर के मालिक बन बैठे थे। और इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल के लोग जिन्होंने असल में मक्का को बसाया था, वो मक्का की गलियों में दर दर भटक रहे थे। मगर अल्लाह सुब्हानहू तआला को अपने खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो दुआ पूरी करनी थी जो आपने काबा को बनाते वक्त मांगी थी। हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हैं, या अल्लाह मेरी औलाद में से एक उम्मत पैदा कर जो मेरी तरह कुर्बानी पेश करे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला को अपने खलील की इस आखिरी नबी वाली दुआ को पूरा करने के लिए अपने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजना था। लेकिन इसके लिए ज़रूरत थी इन टूटे हुए बिखरे हुए लोगों को जमा करके एक ऐसी लाजवाब और अजीम कौम बनाने की जिसकी मिसाल हिस्ट्री में सुनहरे हरफों से लिखी जा सके। याद है नबी के परदादा हाशिम का ज़माना? मैं उस वक्त बच्चा था। हाशिम ठीक कहता है, हम पर कोई हाथ नहीं डाल सकता, हम हैं कुरैश। कुरैश वालों का मेरे दरबार में हमेशा इस्तिकबाल है। मेरे दोस्त अबू जहल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असर कम करना आसान नहीं है। अरबों पर आपके बुजुर्गों के बहुत एहसान है। अरबों को कुआं खोदना, ऊँटों के काफिले बनाना, तिजारत करना, पक्के मकान बनाना, ये सब आपकी नस्लों ने ही सिखाया है। आपके दादा परदादा ने चाहे कुछ भी किया हो, लेकिन मैं आपको बनु मखजूम से आगे नहीं निकलने दूंगा। इब्ने हिशाम अपनी किताब में मेंशन करते हैं कि इन बिखरे हुए लोगों को जमा करने की शुरुआत होती है मुज़र बिन निज़ार से।
मुज़र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 16वें एंसेस्टर थे। मुज़र अरेबिया के वो पहले शख्स थे जिन्होंने बिखरे हुए भटके हुए ऊँटों को एक काफ़िले की शक्ल में चलना सिखाया। मुज़र ने एक ऐसी धुन, एक ऐसी आवाज़, एक ऐसी पोइट्री बनाई कि जिसको सुनकर ऊँट कहीं भी होते अपने मालिक के पास दौड़े चले आते। अरबी में इस पोइट्री को अल-हैदा कहते हैं। और शायद आपको ये बात जानकर हैरानी हो कि सन 2022 में यानी 2022 में यूनेस्को ने इस ओरल ट्रेडिशन को अल-हैदा को कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में शामिल किया है। अल-हैदा ऊँटों और उन्हें चराने वाले के बीच बात करने का एक तरीका है। मुझे इसे अच्छे से याद करना होगा। जब आप ये आवाज़ लगाते हैं तो सारे ऊँट आपके पास आकर खड़े हो जाते हैं। जहाँ तक मेरी समझ में बात आई है या मेरा ओपिनियन ये है कि इस आवाज़ से, इस पोइट्री से हुआ ये होगा कि अरेबिया के अंदर एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ गया होगा कि एक आदमी 10-10 ऊँटों को एक साथ हैंडल कर लेता, जिससे सामान लाद कर ट्रेड करना, लंबे लंबे सफ़र करना आसान हो गया। हालांकि सीरतुन नबी की ऑलमोस्ट हर किताब में ये बात मेंशन है कि मुज़र के इस काम से वो सारे अरेबिया के अंदर मशहूर हो गए। वो देखो असद, वो है मुज़र, ऊँटों को साधने वाले। जाओ उनको ये खजूर दे आओ। जी बाबा। और जैसे जैसे हम सीरतुन नबी के सफ़र में आगे बढ़ते जाएंगे, आप महसूस करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबो अजदाद को यानी कि एंसेस्टर्स को ऐसे ऐसे मौके प्रोवाइड किए कि हिस्ट्री के अंदर उनका रुतबा ऊंचा होता चला गया। जैसे फ़हर ने बिखरे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल के बच्चों को जमा करके कुरैश का लक़ब हासिल किया। कुसै ने मक्का का पहला पार्लियामेंट बनाकर मक्का के बद्दुओं को एक सिस्टम दे दिया। हाशिम ने सर्दी और गर्मी के सफ़र किए और मक्का को भूख से बचाया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा अब्दुल मुत्तलिब, जिन्होंने आब ज़मज़म का कुआं खोदा और हाथियों वाले लश्कर के आगे अकेले खड़े होकर दिखा दिया कि अल्लाह के घर की हिफाजत करने वालों का रुतबा क्या होता है। और इन्हीं अजीम कोशिशों का नतीजा था कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर आया तो किसी कबीले में, किसी इस्लाम के दुश्मन में, किसी मुशरिक के अंदर ये हिम्मत न थी कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिज़िकली नुकसान पहुंचा सकता। इसी वजह से ये इस्लाम के दुश्मन गरीब मुसलमानों को, ग़ुलामों को अपना शिकार बनाया करते। मोहम्मद में अपने आबा व अजदाद की झलक साफ नज़र आती है। मेरे दादा मुझे किनाना के बारे में बताया करते थे। वो भी बिल्कुल आपकी तरह लोगों को अपनी बातों के जादू में बांध लिया करते थे। यकीनन ये आपकी बातों का ही जादू है जिसने लोगों से उनके बाप दादा का दीन छुड़वा दिया है। तुम देखना वलीद, दीन तो इन गुलामों का मैं छुड़वाऊंगा। और फिर यूं ही देखते देखते वक्त रेत की तरह उंगलियों से फिसलता चला गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल में एक शख्स पैदा हुए, किनाना। किनाना अरेबिया के समझदार लोगों में से एक थे। किनाना की ख़ास बात ये थी कि किनाना को द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ज़बरदस्त आता था। यानी जब किनाना किसी से बात करते तो एक माहौल, एक समा बांध देते। सारी सारी रात लोग आग के अलाव के पास बैठकर किनाना की बातें सुना करते। यहाँ तक कि किनाना का इम्पैक्ट इतना ज़बरदस्त था कि जब लोग मक्का में हज करने का इरादा किया करते तो उनके अंदर ये ख्वाहिश पैदा होती कि वो इस बहाने किनाना से मिल सकेंगे, उनसे बात कर सकेंगे, उनसे कुछ इल्म हासिल कर सकेंगे। हज की बेताबी तो है ही, लेकिन किनाना से मिलने की बेताबी तुम में कुछ ज्यादा नजर आती है। पिछली बार किनाना से हुई मुलाकात का असर अब भी मुझ पर है। ये सुनकर तो मैं भी बेताब हूँ। जनाब, सारा सामान लाद दिया है, सवारी तैयार है। शाबाश, चलो सफर शुरू करते हैं। हाँ जरूर। इब्न हिशाम अपनी किताब में मेंशन करते हैं कि किनाना को ही कुरैश कहा गया। हालांकि इस बात में खिलाफ है। बहुत सारे हिस्टोरियंस का ये मानना है कि कुरैश का लक़ब इनके पर पोते फ़हर इब्न मालिक को मिला। फ़हर जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 12वें एंसेस्टर थे। और क्यों मिला इन्हें? क्योंकि जब हिस्टोरियंस ने मक्का के अलग अलग कबीले जैसे बनु मखज़ूम, बनु ज़हरा, बनु उमय्या, बनु हाशिम, इन सब को ट्रैक किया तो इन सब की ब्लड लाइन फ़हर पर जाकर ही मिलती हैं। यहाँ तक कि इस्लाम में जो 10 सहाबा हैं जिनको इस दुनिया में जन्नत की बशारत मिली है, अगर आप इन सब की लीनेज को ट्रैक करेंगे तो इन सब की ब्लड लाइन फ़हर पर आकर ही जुड़ती है। हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग कुरैश कबीले को बनाने में 3 लोगों का हाथ था। इन्हें द
دا فاؤنڈنگ فادر آف قریش کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تھے النضر ابن کنانہ، انہیں دا قریش کہا گیا۔ دوسرے تھے فہر ابن مالک، انہیں دا مڈل قریش کہا گیا۔ اور تیسرے تھے قصی ابن قلاب، انہیں دا لٹل قریش کہا گیا۔ Of Quraysh, all of them combine at Fihr. قریش کے سبھی قبیلے فہر پر جا کر ملتے ہیں، اس لیے مضبوط رائے یہی ہے کہ فہر میں ہی ان سب کو ساتھ میں جوڑا، اسی وجہ سے فہر کو ہی قریش کہا گیا۔ One simple fact here. اور آج کے چیپٹر میں ہم قصی کی زندگی کے بارے میں ہی جانیں گے۔ لیکن اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ قریش کو قریش کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ان کے اندر تقرش تھا۔ تقرش یعنی بکھری ہوئی چیزوں کو، لوگوں کو جمع کرنے والے لوگ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل میں تقرش ہونے کی وجہ سے ان کے اندر ایک ایسی فطرت پیدا ہو گئی کہ یہ سارے لوگ عام بدوؤں سے بالکل الگ نظر آتے تھے۔ جہاں عام بدو اپنی زندگی صرف بھیڑ بکریاں چرانے میں گزار رہے تھے، وہیں قریش قبیلے والوں نے اونٹوں کو ایک کارواں میں چلنا سکھایا اور پھر تجارت کو اپنا ہتھیار بنایا، دور دراز کے خطرناک سفر کیے، اور ان کی اسی مسلسل محنت اور عقل مندی کی وجہ سے یہ عربیہ اور آس پاس کے علاقوں میں بے انتہا مشہور ہو گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ بہت زیادہ رئیس ہو گئے۔ اور اسی مالداری کی وجہ سے یہ لوگ قبیلے کے لوگوں کو، اپنے بچوں کو چکنا گوشت اور خالص دودھ پلاتے، جس سے ان کے چہرے سرخ اور سفید ہو گئے۔ حالانکہ قریش کے لوگوں کے اندر یہ بات اب بھی کہیں نہ کہیں پل رہی تھی کہ اتنی کامیابی، اتنا پیسہ ہونے کے باوجود بھی مکہ پر ان کا کوئی کنٹرول نہیں، وہ اپنی ہی زمین پر پرائے ہیں۔ آج کعبہ کے رکھوالے وہ بنے بیٹھے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں، اور ہم نبی ابراہیم کی نسل سے ہو کر بھی بس منہ دیکھ رہے ہیں۔ اس مال اور دولت کا کیا فائدہ جب ہم اپنی زمین سے ہی دور ہیں؟ فکر نہیں کرو، حق اور باطل کے فیصلے میں چاہے کتنی بھی دیر ہو، جیت حق کی ہی ہوتی ہے۔ اسی بہتے وقت کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 5 پشت پہلے مکہ کے تپتے ہوئے صحرا میں آپ کی نسل میں ایک بچہ پیدا ہوا، زید ابن کلاب۔ زید جو ابھی اپنی ماں فاطمہ کی آغوش میں سکون کی نیند سو ہی رہا تھا کہ بس ذرا ہی دیر میں وقت نے کروٹ لی۔ ابھی اس نے اپنے باپ کا چہرہ ٹھیک سے پہچانا بھی نہ تھا کہ اس کے والد کلاب ابن مرہ اس دنیا سے وفات پا گئے۔ صحرا کی ہواؤں میں ایک تکلیف تھی، اور اس تکلیف کے پیچھے اللہ کا ڈیوائن پلان چل رہا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب عربیہ میں ایک بیوہ کے لیے اکیلے بچے کو پالنا کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ اسلام آنے سے پہلے عربیہ کا سماج بڑا بے درد، بڑا ظالم تھا۔ عورت کی تو اپنی کوئی حیثیت نہ تھی، اس کا وجود، اس کی پہچان اس کا شوہر تھا، اور جب یہ شوہر مر جاتا تو عورت کی اوقات عربیہ کے اندر پیروں کی جوتی سے کچھ زیادہ نہ تھی۔ یہ وہ دور تھا جب آج کی طرح عورت کہیں باہر جا کر کام نہ کر سکتی تھی۔ اس کے لیے تو صرف اور صرف سروائیول کا ایک ہی راستہ تھا، اور وہ تھا مرد، کوئی آدمی۔ اب چاہے وہ آدمی اس عورت کا باپ ہوتا، چاہے بیٹا ہوتا، چاہے بھائی ہوتا، یا پھر اس کا شوہر۔ اور اسی مجبوری کے چلتے فاطمہ نے سیریا کے قبیلے بنو ادارہ کے ایک آدمی سے دوسری شادی کر لی، اور شادی کے بعد فاطمہ ننھے زید کو لے کر ہمیشہ کے لیے سیریا آ گئی۔ سیریا کی ہوائیں ٹھنڈی اور وادیاں آرام دہ تھیں۔ وہاں مکہ جیسی جلتی گرمی اور بھوک کا کوئی نام و نشان نہ تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وقت برف کی طرح خاموشی سے پگھل گیا۔ زید ماں کی آغوش سے نکل کر چلنے لگے، اور بس کچھ ہی سالوں میں لڑکپن کی دہلیز پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ بابا، کیا آپ پھر سے بارش کا پانی جمع کر رہے ہیں؟ یہ بارش کی بوندیں نہیں، رحمت ہے، رحمت۔ میں آتا ہوں۔ اتنے سالوں تک زید اپنے سوتیلے باپ کو ہی سگا باپ سمجھتے رہے،
وہ اس بات سے بالکل انجان تھے کہ ان کی رگوں میں ابراہیم علیہ السلام کی نسل کا خون دوڑ رہا ہے۔ سیریا کے باقی لڑکوں کے بیچ زید الگ ہی نظر آتے تھے۔ یہ ان کے پوروجوں کا ہی اثر تھا کہ زید میں کنانہ جیسی سمجھداری تھی اور فہر جیسا دبدبا تھا۔ ہوش میں خبر منہ بھی تمہاری، چاہے تلوار ہو، تیر اندازی ہو یا گھڑ سواری، زید قبیلے کے ہر شخص سے میلوں آگے نکل چکے۔ مگر زید کی یہی قابلیت ان کی دشمن بن گئی۔ ابن ہشام اپنی کتاب میں مینشن کرتے ہیں کہ ایک دن قبیلے کے لڑکوں کے بیچ کسی بات کو لے کر بحث ہو گئی۔ یہ بحث اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ بنو ادارہ کے ایک لڑکے نے زید کے وجود پر ایک ایسی چوٹ ماری کہ زید کی پوری آئیڈینٹی بکھر کر رہ گئی۔ میں تو کہوں گا انسان کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے۔ سن رہے ہو زید؟ لگتا ہے سب کے دلارے زید نے منہ میں دہی جما لیا ہے۔ جواب کیوں نہیں دیتے زید؟ کیا اپنی اوقات یاد آ گئی؟ تم سب کو مجھ سے کس بات کی حسد ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتا۔ ہم تم سے کیوں حسد رکھنے لگے؟ تم تو ایک قصی ہو، ایک اجنبی، اپنے باپ کی سوتیلی اولاد۔ کیا کہا تم نے؟ سوتیلا؟ تم تینوں کو اندازہ بھی ہے کہ کیا کہہ رہے ہو؟ اور تم نے مجھے سوتیلا کہا؟ ہاں کہا سوتیلا، تو کیا غلط کہا؟ ہو تم ایک قصی، نہیں ہے تمہاری مٹی تمہارا وطن شام۔ جاؤ جا کر اپنی والدہ سے پوچھو کہ تمہارے اصلی والد کون ہیں۔ تم نے یہ کیا کیا؟ اپنے بچپن کی ساتھیوں کی اس بات نے زید کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا۔ آج اس ماڈرن دور میں ہزاروں ریسرچ پیپر، لاکھوں کتابیں، کروڑوں کیس اسٹڈیز اس بات کو پروف کرتی ہیں کہ اچانک سے جب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ اڈاپٹیڈ ہے یا اس کے فادر ریئل فادر نہیں ہے، تو انسان آئیڈینٹی کرائسس سے گزرتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز اسے بے ایمانی لگتی ہے۔ بالکل وہی حال اس وقت زید کا تھا۔ قصی نام کی اس گالی نے زید کی پوری آئیڈینٹی کو اس طرح سے بہا دیا جیسے لہریں ریت کے گھر کو بہا دیا کرتی ہیں۔ جب زید اپنے گھر کی طرف بڑھ رہے تھے تب وہ اصل میں ایک طاقتور نوجوان نہیں بلکہ ایک ٹوٹے ہوئے بچے کی طرح تھے۔ اور جب زید کی والدہ نے یہ بات کنفرم کر دی کہ ہاں وہ اصل میں ایک پرائے ہیں، ایک قصی ہیں اور ان کا سوتیلا باپ ان کا اصلی باپ نہیں ہے، تو پھر زید بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ یہ رونا زید کی کمزوری نہیں بلکہ اپنے وجود کے گزر جانے کا ماتم تھا۔ نہ جانے کتنے دن کتنے گھنٹے زید نے اپنے وجود کے مرنے کا ماتم بنایا، اور جب ان کی والدہ نے انہیں ساری کہانی کہہ سنائی کہ کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا اور کس طرح زمزم کے پانی کو دفن کر دیا گیا، اللہ کے پاک گھر کو پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا لیا گیا، اور اتنے سالوں میں آج تک ایسا کوئی مرد نہیں پیدا ہوا جو نبی ابراہیم کی اس امانت کو واپس چھین سکے۔ آپ دیکھیے گا والدہ، بنو خزاع کے ہاتھوں سے کعبہ کی چابیاں واپس آئیں گی۔ اللہ تمہاری زبان مبارک کرے۔ زید کی والدہ کو لگا کہ طوفان رک چکا ہے، زید سنبھل چکے ہیں۔ انہیں اندازہ نہ ہو سکا کہ ان کا بیٹا زید کب کا مر گیا۔ اگر زندہ ہے تو قصی ابن کلاب، وہ قصی جس نے لوگوں کی دی ہوئی گالی کو اپنا لقب بنا لیا۔ اس ایپیسوڈ کو ختم کرنے سے پہلے 3 بہت امپورٹنٹ باتیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، اگر آپ آج کا ریولیوشن یعنی اے آئی کو سیکھنا چاہتے ہیں تو reallymaktub.com پر جا کر آپ اے آئی ماسٹر کلاس کو جوائن کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مجھے آپ کے سپورٹ کی بے انتہا ضرورت ہے، کیونکہ اب میں یہ کام فل ٹائم کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ اب ریگولر سیرت النبی کی قرآن مجید کی ویڈیوز آتی رہیں گی۔ ہماری کمیونٹی کو جوائن کرنے پر آپ کو بھی کچھ فائدے ہوں گے۔ میں آپ کے لیے کچھ
सो जी फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की, और जिसमें हमने सीरह सीरीज़ का एपिसोड नंबर 6 देखा। इस एपिसोड में हमने देखा कुरैश कौन थे, कुरैश कहाँ से स्टार्ट हुए, और अब जो उनसे आके जो उनसे काबा की चाबियाँ कुरैश के हाथ में कब आएंगी वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। सो आज के इस वीडियो में हमें बहुत कुछ जानने को मिला। एक चीज़ ये कि हम जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते ज़रूर है, उन्हें जो हम कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार भी करते हैं, उनकी सुन्नतें भी मानते हैं और उनकी लाइफ को भी जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो सी हमें प्रॉपर उनकी लाइफ जानने से रोकती है। हम चंद वसवसों में उलझे हुए हैं, हम इस दुनिया में उलझे हुए हैं, जिसकी वजह से हम जो उनसे वो उस चीज़ को जानने के लिए इतना दिमाग चलाते ही नहीं है। हमें होता है हम जो सा टाइम ये सब जान लें, इस चीज़ से अब हम लोग उस चीज़ में हम लोग जैसे अपने जो रेगुलर बेस पर हम जो लाइफ गुजार रहे हैं, उस लाइफ में हम अपनी लाइफ में किस तरह कामयाबी हासिल कर सकें, हम ये चीज़ें सर्च करते हैं। हम अपने बिज़नेस में किस तरीके से कामयाबी हासिल कर सकते हैं, हमारे लिए कौन सी जॉब बेस्ट है, हमारे लिए कौन सी स्टडी बेस्ट है, हम इन चीज़ों में अपनी लाइफ हम गुजार रहे हैं और हमारी ज़िंदगी रेगुलर बेस पे ऐसे ही गुजर रही है। हमें अपने करियर की ज़्यादा टेंशन होती है कि उसको हम बेहतर बना सकें। जिसमें आज हमने एक चीज़ सीखी है कि ज़िंदगी में जो है हमें हमारे नबी की लाइफ को भी जानना चाहिए। हमारे नबी की लाइफ क्या थी, स्टार्टिंग कैसे हुई, कैसे उनके अभी तो ये कुरैश की स्टार्टिंग है, अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ की स्टार्टिंग आनी है। अभी तो ये बहुत सारे लोग हैं, जिसमें मैं भी कहती हूँ कि मैं भी बहुत सारी चीज़ें नहीं जानती हूँ, मैं भी जान रही हूँ यहीं पे आप लोगों के साथ। ज़िंदगी में थोड़ा सा हमें टाइम निकाल के स्टोरीज़ जाननी चाहिए, इस्लाम को जानना चाहिए, इस्लाम की किस तरीके इतनी सिनेमैटिक तरीके से उन्होंने स्टोरीज़ बनाई हैं और किस तरीके से ये बयान करते हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है और इसको जानना चाहिए। बच्चों को इस चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ज़िंदगी के चंद मिनट निकाल के जानने की कोशिश करें इस्लाम है क्या, इस्लाम हमें कहता क्या। मेरी वीडियोस में कमेंट्स भी आते हैं कि आप जो उनसे आप इस चीज़ के लिए क्यों कहती हैं कि आप हमें किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, हमें अपनी लाइफ में देखना चाहिए, या फिर हमें कोई गलत कर रहा है तो हमें उसे क्यों वो रोकना क्यों नहीं चाहिए, हम उसे क्यों ना रोकें, क्यों अपनी लाइफ में रहें, हमें बुराई को ख़त्म करना चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ये बात नहीं कहती कि ना हमें जो है बुराई को ख़त्म नहीं करना चाहिए, लेकिन बुराई को ख़त्म करने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग किसी को बैठे हुए कमेंट्स पास करें, हम लोग किसी की लाइफ में इंटरफेयर करें। बुराई से ख़त्म करना नहीं कहते हैं कि हम बैठे हुए लोगों की लाइफ पे इंटरफेयर कर रहे हैं। हम सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हुए लोगों को देखते हैं, उनको देख के हम बातें करते हैं कि ये लोग किस तरीके से ज़िंदगी गुजारे, इनकी क्या लाइफ है। ये चीज़ें सही नहीं है। या फिर हमें सबसे पहले तो हम अगर किसी चीज़ को सही करना चाहते हैं, सबसे पहले हमें अपने आप को देखना है, बाकी दुनिया बाद में। पहले ख़ुद को हमने देखना है और ख़ुद को देख के हमारे अंदर जो बुराई है उसको ख़त्म करना है। फिर हम चंद लोगों को जाके बोले ना ये चीज़ आप ख़त्म कर लो, ये चीज़ आपकी सही नहीं है, आपके अंदर ये बुराई है, ये कमी है, या फिर ये चीज़ आपकी चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही, मुझे मेरे दिल आज़ारी हो रही है। हम इस तरीके जाके किसी को समझाएं ना, शायद वो बात वो समझ जाए। लेकिन तब जब हम खुद अपने आप को बेहतर बनाएंगे, जब हम किसी को कुछ कहने जाए और अगला कहे कि तुम्हारे अंदर तो खुद ये चीज़ है, क्योंकि इससे ये चीज़ नॉर्मल है कि हम अपने आप को नहीं चेंज करते, हम लोगों पे जाके बात आराम से कर देते हैं, हम लोगों को आराम से कमेंट कर देते हैं कि आपको जो है ये चीज़ अपनी सही करनी चाहिए, आपको ये चीज़ बेहतर करनी चाहिए। हालांकि हमें इस चीज़ का राइट तो नहीं है कि हम किसी को जाके बात कर सके। पहले तो हमें अपना आप देख के अपना आप को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है, अपना आप सही होकर फिर हम किसी को बात कर सकते हैं। मैं खुद अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करती हूँ, मेरी कोशिश होती है मैं खुद को बदलूँ, खुद को सही राह पे लेके आऊँ। इस्लाम को जानूँ, इस्लाम क्या कहता है। मुझे किसी पे कमेंट करने का कोई राइट नहीं है कि मैं किसी को भी ऑनलाइन जाके बोलूँ कि मैं या पे किसी फेस पे जाके बोलूँ कि आपके अंदर ये बुराई है। ये इस चीज़ का राइट नहीं है हमें। तो कोशिश करें कि आपने किसी को कुछ कहना भी तो इस अंदाज में कहें कि अगले को बुरा मत लगे। इन सामने वाले को आपकी बात बुरी भी लग सकती है, उसकी दिल आज़ारी ना हो। बात सिर्फ इतनी सी किसी की दिल आज़ारी बात बता कहने का मतलब होता है कि सिर्फ हम लोग इस चीज़ का अपने अखलाक का ख्याल रखें कि हमारे अखलाक अच्छे हैं, हमारे अखलाक से किसी की दिल आज़ारी तो नहीं हो रही, हमारे अल्फाज किसी को बुरे तो नहीं लग रहे। ये चीज़ हमने अपने आप अंदर बेहतर करनी है। बस ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी आप लोग को अंडरस्टैंड हो गया होगा। वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब, अपना रखिए ख्याल। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।